यूपी बोर्ड क्लास 11th के मेरे हीरो, आपका ध्यान किधर है भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्लास 11th का, सार्थक अंक क्लास 11th का पढ़ेंगे भैया। 5-7 मिनट यह वीडियो चलेगा। पहले जो है मेरे मुंह से सुन लो इस तरह से, फिर ले चलते हैं बोर्ड पर। देख मेरे भाई, यदि आता है ना पेपर में तो कच्चा चबा के खा जाओगे। ठीक है, पहले ये पूछता है कि भैया सार्थक अंक किसे कहते हैं। उसके बाद जो है हो सकता है जो है पेपर में कोई सवाल आ जाता है कि इसमें जो है मतलब सार्थक अंक कितना है। कुछ नहीं, एकदम कच्चा चबा के खाओगे मेरे भाई। सार्थक अंक का मतलब पहले समझो, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं मेरे भाई, बस केवल पेपर की दृष्टि से हो रहा है। अच्छा भैया, सार्थक अंक का मतलब हो गया अंक। अंक है, अंक है मतलब उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा हम जो है किसी राशि को, किसी राशि का जो मान होता है निश्चित रूप में व्यक्त कर सकें। उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा हम किसी राशि के मान को, ठीक है ना, निश्चित रूप से क्या करें भैया, व्यक्त कर सके। निश्चित रूप से व्यक्त कर सकें, वह अंक भैया क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा। अच्छा मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब इसमें जो है कुछ रूलें होती हैं, कुछ नियम है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है, जितने भी अंक दिखाई देंगे, सुनो, जितने भी अंक तुमको दिखाई देते हैं सब के सब सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अच्छा, अब बात मामला फंसता है मेरे भाई, जीरो वाली बात। जीरो वाली बात देखो, दो अंकों के बीच में बेचारा फंस गया है। दो अंकों के बीच में क्या बेचारा फंस गया, जीरो। गिन लो, सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी ले चलते हैं बोर्ड पे, रुको, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है और उसके बाद जीरो आ रहा है ना, जैसे आ गया 0.000024। तो इस वाले जीरो को ना क्या करोगे भाई? तू भाग भाग, तुमको सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, चले जाओ। अच्छा, मान लो अंक रहेगा तो, हाँ, दो अंकों के बीच में आ गया जीरो, गिन लो। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद ये भी होता है, अंक के बाद आ गया जीरो, अंक के बाद आ गया जीरो, तो उसमें देखना होता है, उसमें भैया देखना होता है कि दशमलव है कि नहीं, डेसिमल मतलब दशमलव बिंदु है कि नहीं है, तो गिन लो, ससुरे को गिन लो। नहीं है तो छोड़ दो। 10 की घात का गुणा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उधर ध्यान देने का नहीं। 3.2 इंटू 10⁸ है, 9 है, 12 है, 13 है, तो 10 के घात को ध्यान मत देना, उसको ही करते हैं सार्थक अंक। मात्रक बदल दिए तो भी जो है सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब मेरे भाई ये क्या था, ये मुंह जबानी था, खेल। अब आओ ले चलते हैं बोर्ड पर, ठीक है ना। सारा मैटर जो लिखा हुआ है बस कच्चा चबा के खाना है, पेपर में आता है। तो कहोगे इसको तो हम पढ़े थे, यूपी बोर्ड भी थे, हम के सर जी के साथ पढ़े थे, ठीक है मेरे भाई। बस 2-3 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। आओ चलते हैं बोर्ड पर। क्लास 11th के मेरे हीरो, यूपी बोर्ड क्लास 11th के मेरे हीरो, देखो यहाँ पर जो है तगड़ा ताबड़तोड़ जो लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, आपको बस केवल देखना है, कच्चा चबा के जो एग्जाम देने जाना है। देख मेरे भैया, सार्थक अंक किसे कहते हैं, और ये सिग्निफिकेंट फिगर है, क्लास 11th का चल रहा है, क्लास 11 का, ठीक है ना, यूपी बोर्ड वाला। उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा हम किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कर सकें, सार्थक अंक कहलाता है। कुछ भी मेरे भाई लिख देना, सेंटेंस सही से बैठना चाहिए, ठीक है ना, लिख लोगे ना। मतलब उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा हम किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सार्थक अंक कहलाता है। अब देख मेरे भाई, यही जो है रुलवा ना, जो पढ़ने में ठीक ठाक है ना, वो तो कच्चा चबा के खा जाएगा, लेकिन जो कमजोर पार्टी है भूल जाता है, नहीं भूलेगा। देखो यहाँ पर संख्या में तुमको जितने भी अशून्य अंक का मतलब हो गया 1 से लेकर 9 तक,
ठीक है ना, तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं, 1 से लेके 9 तक जितना भी अंक दिखाई देगा कहना ए चल चल तू सार्थक अंक है। देखो भैया सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखो 3.74 कितना है, 1 2 3 3 है। देखो यहाँ पर 2.275 सब अंक दिखाई दे रहा है। तो यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी बताए थे क्या कि जितना अंक दिखाई देगा मेरे भाई सार्थक अंक कहलाएगा। आ रहा है ना ताबड़तोड़। देख मेरे भैया यहाँ पे बोलोगे 3, यहाँ पे बोलोगे 4, आगे चलो। और मामला फंसता है 0 वाला, शून्य वाला। देख मेरे भाई यदि बीच में 0 है, चपा गया है, 2 अंक के बीच में चपा गया है, तो नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। तो मतलब मेरे भैया देखो 2 अंकों के जब बीच में आता है तो उस 0 को बोलते हैं ट्रैप्ड 0 बोलते हैं। तो 2 अंकों के बीच में यदि दबा गया है तो उसको भी सार्थक अंक मान लेते हैं, मान लेंगे भैया। मतलब 1 2 तो फिक्स है, लेकिन इस 0 को गिने कि न गिने, हाँ गिनेंगे। क्यों, 2 अंकों के बीच में बेचारा जो है हाँ चपा गया, नहीं भागेगा। अब यहाँ पर देखो दिया है 4 3 2, ये सब अंक हैं भैया, इसको तुम आंख बंद करके गिनेंगे, लेकिन इसको गिने कि न गिने, हाँ अंक के बीच में आया है, गिन लो गिन लो, मतलब हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये चल रहा है 2021 चल रहा है, तब 2 2 1 तो है, लेकिन मेरे भैया 2 अंक के बीच में है ना, तो गिन लेते हैं। कुल कितना होगा भैया बताओ, 4 होगा। अच्छा मान लो हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, नया साल 2022, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, 1 2 3 तो फिक्स है, 2 अंकों के बीच में बेचारा चपा गया है, इसको भी गिन लेंगे। मतलब कुल कितना होगा, 4 होगा। आने वाला नया साल जो है ना उसमें कितने सार्थक अंक भैया, तो बोलोगे 4। जो चल रहा है उसमें भी कितने हैं, 4। ठीक है ना। अब देख मेरे भाई ये तो हो गया। अब कह रहा है कि यदि मान लो आगे शून्य है, आगे शून्य है उसको कहते हैं लीडिंग 0, लीडिंग 0। देखो जैसे मान लो यहाँ पर जो 0 जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। आगे 0 है लीडिंग 0 को, लेकिन इसके पहले कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब बॉडीगार्ड नहीं है। मतलब 2 3 4 5 6 यहाँ पे कुछ अंक नहीं है, देखो बिना अंक का है। तब देखो यहाँ पर मुंह बनाया गया, मतलब नहीं नहीं, मतलब सार्थक अंक ये वाला नहीं होगा। बस केवल मेरे भाई क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये होगा 1 2 होगा सार्थक अंक। मान लो 0.00345 आ गया, तो इसको नहीं गिनेंगे। क्यों रे बाबा, क्योंकि अंक नहीं है ना, बॉडीगार्ड नहीं है, तो बस केवल इसको गिनोगे। ठीक है, 3 4 5 को, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 सार्थक अंक। अब देख मेरे भाई यदि उस दशमलव के पहले कोई अंक है, मतलब आगे अंक आ गया है, बॉडीगार्ड आ गया है, उसके बाद 0 है, तो कहेगा नहीं नहीं इसको गिन लो। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मेरे भाई देखो 1 2 3 तो होगा ही, इसको भी गिन लेते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ये देखो इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे, ये भी देखो बीच में चपाया है। सब नियम है, लेकिन नियम याद करने का नहीं, बस कुछ समझ लेने का। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सार्थक अंक। अब देखो करा है कि पीछे वाला 0 गिने कि न गिने, पीछे वाला आ गया, मतलब ट्रेलिंग 0। अच्छा तो यहाँ पे मतलब क्या है, देखो करा कि दशमलव के साथ में है, दशमलव के साथ में है, तो गिनोगे 0। देखो जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट है, और देखो अंक के बाद 0 आया, देखो यहाँ पर 2 0 है, तो इसको तो भाई गिनोगे ही। इसको गिने कि ना गिने, तो पहले खोजो दशमलव में है, हाँ हाँ है, तो गिन लो मेरे शेर जबाज, गिन लो। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, पार्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक। ये देखो मेरे भैया यहाँ देखो 3.200 लिखा है ना, तो इसको तो गिनोगे, इसको तो गिनोगे, हाँ इसको भी गिन लेंगे क्योंकि दशमलव लगा है। ठीक है ना। अब देख मेरे भाई अब करा है कि यदि मान लो दशमलव नहीं है, बस केवल अंक है, अंक है, तो लास्ट वाले 0 को मत गिनना। ठीक है, यदि दशमलव उसमें नहीं है तो नहीं गिनते। मतलब मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा सार्थक अंक। ये बच्चों को भूल जाता है, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। 3000 में बोल मेरे भाई, तो इसको नहीं गिनोगे, बस केवल बोलोगे एक सार्थक अंक है। अंदर मेरे भाई बस देखो बहुत खेला है,
लेकिन समय नहीं है मेरे भाई, बस केवल जो है आप लोगों को एग्जाम देना है। ये सब जो है आएगा ना तो खा जाना, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, 10 की घात का गुणा है संख्या में, तो नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब दिखा रही है कि हम भी हैं 10 के पावर में। ना ना, तुमको नहीं देखेंगे भैया, सार्थक अंक पूछा है, कोटिमान में ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आएगा कोटिमान आएगा। देख मेरे भाई, तो इसको देखो 1 2 गिन लोगे, इसको नहीं गिनोगे, मतलब मेरे भैया जो है यहाँ पर 2 सार्थक अंक है, ठीक है ना। जैसे मान लो आ गया 3.45, 10 के पावर जो है 9 आ गया, तो 1 2 3 बस बोलना, इसको ध्यान मत देना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई, फिर करा कि मात्रक बदलने पर भी सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर बोला है कि 2 किलोग्राम, ठीक है, तो इसमें कितना भैया है, 1 है ना सार्थक अंक। अब किलोग्राम को बदल दिया किसमें भैया, ग्राम में ना, तो देखो हो जाएगा 2000 ग्राम, तो इसको गिनने का नहीं, क्यों भैया, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है ना। तो देखो, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऐसे भी कर लो यहाँ पर, या इसको लिखो 2 × 10 के पावर 3, इधर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब मेरे भाई इसको ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। देख मेरे भाई, बातें बहुत सारी हैं, समझ रहे हो ना। अरे मेरे हीरो, हम जानते हैं तुमको आ रहा है, ठीक है। सार्थक अंक चल रहा है भैया, सिग्निफिकेंट फिगर क्लास 11th का। और यह छोटा सा वीडियो ना, जब भी आपका पढ़ने का मन न करे ना, भूल जाए ना, तो लगा के देख लेना। और सुनो मेरे भाई, जो दिख रहा है ना, दबा दो तुरंत। उसके बाद अपने दोस्तों को, यार प्यार मोहब्बत जो भी करते हो, जिससे करते हो, अरे दोस्त यार को सबको शेयर कर देना। शेयर करने में कंजूसई मत करना मेरे भाई, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। यदि मैं बोल दूं कि किसी कागज की मोटाई जो है मेरे भाई 0.00345, मतलब 0 है, 0.00 है, 345 है, मिमी है चाहे सेमी है, जो भी आ गया, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। मात्रा को बदलना नहीं है, बस उसी में बताना। बता मेरे भाई, इसका जवाब कहाँ दोगे पता है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।